वो बच्चा है, उसको पता नहीं। अपने पिता से पूछे, जब वो हार करके जाता था बाड़समंद और इस इलाके से, तो आर्य नगर और हमारा जो था वही उसे जो हार को बराबर करता था। और तब इनकी ये जो सदलपुर, आदमपुर गांव और मंडी की लीड बरकरार रहती है। और वो तो 3-4 बार तो एमएलए बन चुके, एमपी बन चुके। वो नेता अपने आप को कहलाते हैं, तो उस लेवल की बात करनी चाहिए। आदमपुर के चुनावी दंगल में कांग्रेस का झंडा उठाकर उतरे रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश ने आज बिश्नोई पिता पुत्र के आरोपों पर करारा पलटवार किया। हल्के के गांव में दौरा करने निकले चंद्र प्रकाश को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और जिससे गदगद चंद्र प्रकाश ने आज न केवल आदमपुर में कांग्रेस का परचम लहराने का दावा किया, बल्कि बाहरी प्रत्याशी का आरोप लगाने वाले भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को बच्चा करार देते हुए कुलदीप बिश्नोई को तगड़ा लपेट गए। चुनाव प्रचार के दौरान गांव असरावा पहुंचे चंद्र प्रकाश से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें चंद्र प्रकाश ने आदमपुर की समस्याओं को उठाया और कुलदीप बिश्नोई को कड़ी नसीहत भी दे गए। हल्के में अगर सर हो, हर हल्का लगभग कवर हो गया, क्या रिस्पॉन्स मिल गया? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बड़ा उत्साह है। आदमपुर हल्के के हर गांव में, हर शहर में, बड़े गांव में लोगों का बड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्साह और जोश है। और हम जहां भी जाते हैं, जिस भी गांव में जाते हैं, वहां पे पूरे दल बल के साथ वहां के जो मौजूद लोग हैं, दूसरे युवा हैं, हमारे महिलाएं हैं, वो बहुत ही जोश के साथ स्वागत कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका वो वचनबद्ध हो चुके हैं और वो सबको एकजुट करने में लगे हुए हैं कि आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, आपके अपने इस भाई के पक्ष में मतदान करके और विधानसभा में भेजने का काम करें। कल गांव कावरेन में जबरदस्त रैली की। बीजेपी डबल इंजन की सरकार कहती है, दीपेंद्र जी ने ट्रिपल इंजन की सरकार का किया। दीपेंद्र, चंद्र प्रकाश और जयप्रकाश, चंद्र प्रकाश और दीप, तीनों। कितना आदमपुर का जो अंधेरा है, देखिए आज पिछले 20 साल से आदमपुर का विकास नाम की कोई बात नहीं है। 36 वर्ग के भले के और 36 वर्ग के हित की कोई बात नहीं। लोगों में मिलना जुलना नहीं है। लोगों में मायूसी है कि उनका नुमाइंदा चुन करके जाता है और उसका कोई संपर्क लोगों से नहीं रहता। हर समाज के लोगों को ज़रूरत होती है, सुख और दुख की बात होती है, कई बार इमरजेंसी भी होती है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं जब आप बोलते हैं तो, लेकिन वो एक नुमाइंदे नेता हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको नेता बनाया। कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा चुनाव में उन्होंने खिलाफ वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। अगर उनमें नैतिकता थी तो वो पहले इस्तीफा देते कांग्रेस से, फिर बीजेपी ज्वाइन करते। बीजेपी में जब आए, उपचुनाव लड़ा तो 200 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन करा दिए। अब वो 800 करोड़ की बात करते हैं। ना 200 करोड़ के सैंक्शन प्रोजेक्ट का विवरण मिला, ना ही कोई धरातल पे ऐसे नज़र आए। 800 करोड़ की बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। हमने कहा था भाई आपने होर्डिंग लगाए हैं, आप होर्डिंग दूसरा लगाइए, उसमें विवरण दो आप कि 800 करोड़ में क्या क्या कराया। तो ये एक जो नेता कहलाता है, जो अपने आप को राजनीतिक जो नुमाइंदा है, लोगों ने चुन करके भेजा है, तो उनकी बात में सच्चाई होनी चाहिए और उनकी एक नैतिकता होनी चाहिए। राजनीति किसी भी आप उसमें फील्ड में होते हैं तो आपका एक एथिक्स होते हैं, नैतिकता होती है। नैतिकता की बात करनी चाहिए। हर जगह लोगों को बरगलाने का काम करते हो, लोगों को आप ध्यान बटाने का काम करते हो, तो उनके लोग अब समझ चुके हैं। आदमपुर के लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं। मैंने सुना है बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और हमारे नौजवान साथी, वो सब ये कहते हैं कि कुछ नहीं, ना बात कर सकते, ना मिल सकते, ना कोई, हमने कोई काम था तो बात नहीं सुनी। कहते हैं उनके स्टाफ आता है, कहते वो तो नहीं, अब मिलेंगे, बाद में आना। तो ये एक राजनीतिक जो नुमाइंदा होता है, उसके पार्ट पे ये कोई शोभा नहीं देता। और विकास नाम की कोई बात नहीं। आदमपुर मंडी को क्या चाहिए, गांव को क्या चाहिए और इलाके को क्या चाहिए, क्या होना चाहिए था। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी में
जब आए थे तो ये मैंने एक वीडियो देखी थी उनकी, वो कहते हैं कि मैं थारे पिछले दिन ला दूंगा, थारा बनवास तोड़ दूंगा। तो ये बनवास अब आपको नज़र आ रहा है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, सीवरेज का पानी लीकेज है। तो इसमें देखिए जो राजनीति में आता है और लोगों के सामने अपनी बात रखता है, उस बात में विकास की बात होती है, छत्तीस वर्ग के भले की बात होती है, और दूसरी बातें होती हैं जो समाज के कल्याण से संबंधित जुड़ी हुई बातें होती हैं। और सरकार राजनीति के एक ऐसा माध्यम है राजनीति का जिसमें लोग चुन के भेजते हैं और वहाँ उस माध्यम के थ्रू ये सारी चीज़ें की जाती हैं। मैं तो प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, राजनीतिक परिवार से हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने यहाँ आदमपुर हल्के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, लोगों को बरगलाने का काम किया है, हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। और उनकी कोई बात में किसी तरह का कोई मुझे नज़र नहीं आता कि भाई ये बात में कोई लोगों की भलाई से जुड़ी हुई है। आदमपुर हल्का दो हो गया, नड़वा और आदमपुर। पहले आपका गांव भी आदमपुर में ही आता था। तो कल भव्य बिश्नोई ने ये कहा कि चंद्र प्रकाश जी तो बाहर के हैं, हमेशा कांग्रेस बाहरी कैंडिडेट को लेके आती है, इसलिए जनता हमें चुनेगी। वो बच्चा है अभी, उसको पता नहीं, अपने पिता से पूछे। जब वो हार करके जाता था बाड़समंद और इस इलाके से, तो आर्य नगर और हमारा जो था वही उस जो हार को बराबर करता था। और तब इनकी ये जो सदलपुर, आदमपुर गांव और मंडी की लीड बरकरार रहती थी। ये पूछ ले, वो राजनीति में एमएलए है, विधायक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बट कुलदीप बिश्नोई राजनीति में जब बोलते हैं लोगों के बीच में तो जातिगत टिप्पणी करते हैं, व्यक्तित्व पे टिप्पणी करते हैं। वो अपने बातें बताएं, क्या क्या विकास में के क्षेत्र में आदमपुर का विकास के मामले में क्या किया उन्होंने, छत्तीस वर्ग के हित में क्या किया, वो बताएं अपना। तो वो तो बातें कुछ करने की नहीं है। वैसे ही किसी का परिवार की बात करेंगे, किसी के पिता की बात करेंगे, किसी ये बातें करेंगे, ये चीज़ें शोभा नहीं देती। उन्होंने कई ये भी कहा है कि हमने कमिश्नर बनवाया, हमने आईएएस बनवाया। उनको ये पूछो कि कौन से साल में आईएएस बना मैं, कौन से साल में कमिश्नर बना, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, किस पार्टी का राज था, ये उनसे पूछिए। और आगे कोई बात करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। देखिए राजनीति में किसी भी राजनीतिक, और वो तो 3-4 बार तो एमएलए बन चुके, एमपी बन चुके, वो नेता अपने आप को कहलाते हैं, तो उस लेवल की बात करनी चाहिए। देखिए एक बड़ी डिसेंसी होनी चाहिए बात में। 26 तारीख आ चुकी है, चुनाव के मात्र 10 दिन रह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर कुलदीप बिश्नोई के साथ नहीं दिखा, क्या कारण है? देखिए वो तो मैं नहीं उस पर कुछ टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनका अब कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि हमारा तो सिर्फ एक ही बात है कि आदमपुर क्षेत्र का हम विकास, कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे भेजा है उम्मीदवार, यहाँ का उम्मीदवार बना करके। हुड्डा साहब उपचुनाव में भी आए, हुड्डा साहब पहले चुनाव में लोकसभा में भी आए और दूसरे चुनाव में भी आए। उन्होंने लोगों से वायदे किए कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम इस इलाके का विकास करेंगे, और आज उनकी सोच बरकरार है। उन्होंने उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ का उम्मीदवार बना करके भेजा है, और हम एक आदमपुर हल्के का विकास की पूरी पटकथा लिखेंगे और शुरुआत करेंगे। 36 वर्ग का जो हमारा भाईचारा है उसके हित की बात करेंगे और एक एक भाई के संपर्क में रहेंगे। जो परिपाटी कुलदीप बिश्नोई ने जो बनाई है उस परिपाटी को हम तोड़ने का काम करेंगे। एक नया माहौल होगा, भाईचारे का माहौल होगा, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे, और इन यहाँ के आदमपुर इलाके के लोगों की उस सरकार में भागीदारी होगी। दीपेंद्र जी 2 बार आ चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली कब करवा रहे? आने वाले दिनों में उनकी भी रैली होगी, क्योंकि नेताओं का आजकल सारे राज्य में चुनाव है, सब जगह उनका शेड्यूल बना हुआ है। देखते हैं आगे आदमपुर का भी बनेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।